नवदुर्गा के पिछले अंकों में आपने सुनी देवी के पहले रूप शैलपुत्री और दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कहानी, और आज के अंक में आप सुनेंगे देवी के तीसरे रूप की कहानी यानी के माँ चंद्रघंटा की कथा। प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। असुरों का संहार करने के लिए माँ ने इस रूप को धारण किया था। माँ चंद्रघंटा को शांति देने वाली और कल्याणकारी माना गया है। बात अगर माँ के रूप की करें तो माँ के स्वरूप में माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के इस रूप में उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। सिंह की सवारी किए माँ के 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है और 2 हाथों से माँ भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। माँ खड़ग और खप्परधारी है। माँ चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी चंद्रघंटा की पूजा और उपासना से साहस और निडरता मिलती है। जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उन्हें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। माँ के स्वरूप की मुद्रा युद्ध मुद्रा है, जो दुष्टों और पापियों का संहार करने के लिए तत्पर है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। ये उस समय की बात है जब असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। सभी देवता उसके आतंक से परेशान हो चुके थे, लेकिन उसे परास्त नहीं कर पा रहे थे। और जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि महिषासुर का लक्ष्य देवलोक के सिंहासन को प्राप्त करना है, तो उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव यानी के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों ही देवों को क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिनका स्वरूप तपे हुए सोने के जैसा कांति वाला था और चेहरा शांत और सौम्य था। मुख पर मानो सूर्य जैसी आभा थी। माँ का यही स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। माँ चंद्रघंटा के इस तेजमय स्वरूप को देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हुए और माँ से महिषासुर का संहार करने की प्रार्थना की। महिषासुर का संहार करने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुँची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये समझते देर न लगी कि उसका काल आ गया है, लेकिन फिर भी महिषासुर ने देवी से युद्ध किया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं की रक्षा की। महिषासुर और बाकी सभी राक्षसों का अंत कर माँ चंद्रघंटा ने देवताओं को डर से मुक्त किया। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि माँ के इस रूप की उपासना करने से डर से मुक्ति मिलती है।
माँ का तीसरा रूप राक्षसों का वध करने के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसीलिए उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, गदा और धनुष होता है। देवी चंद्रघंटा की उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई थी। कहा जाता है कि घंटे की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। नवदुर्गा स्तवमिदं। नवदुर्गा के अगले अंक में आप सुनेंगे देवी के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की कहानी।